हेलो स्टूडेंट्स। मैं ध्वजब अग्रवाल। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। ये 4 क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई या एनी अदर स्टेट बोर्ड। इससे पहले कि हम पढ़ाई शुरू करें, आपको बता देते हैं कि इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर देखे हैं उसमें यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या पढ़ाए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उससे पहले हम उसमें अल्फा बीटा से रिलेटेड या रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या समेशन ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखे हैं उसमें। इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में समेशन एंड प्रोडक्ट्स देखे हैं। आप इसको चाहे तो ये पोलिनोमियल से भी रिलेट कर सकते हैं। पोलिनोमियल्स में भी ये पढ़ने के लिए है, बट इसको हम क्वाड्रेटिक में इन्वॉल्व कर लिए बिकॉज कि रूट्स की पूरी बात यहाँ पे होता है। तो इसीलिए हम अल्फा बीटा रूट्स होता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसका नाम है, तो उसको यहीं पे रिलेट करके हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है रूट्स से। इससे पहले क्या सीखे थे हम कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं यदि इक्वेशन दिया हुआ हो। तो अब की बार ये सीखेंगे कि रूट्स दिया हुआ हो तो इक्वेशन का कैसे फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं? मतलब एक दूसरे का रिवर्स से काम करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा आप हमको इंश्योर कीजिए कि आपकी पढ़ाई मतलब स्टडी कैसी चल रही है। तो स्टडी में वो बोर नहीं होना, ये हम सारे लेक्चर में बताते आए हैं। स्टडी को थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, हाँ, एंजॉय करके पढ़िएगा और बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। और यदि चीजें अच्छी लगी तो आपको क्या करना है पता है। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले हम आपको बोल चुके हैं। लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिया हुआ होगा, यदि उसका रूट्स अल्फा और बीटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ नहीं होगा, रूट्स दिया होगा अल्फा और बीटा, तो उससे आपको कहेगा कि इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, उसके लिए सीधा सा बात है, एक फॉर्मूला आता है, उसके दिमाग में रख लीजिए। आगे कुछ मत लगाइए, कुछ कहीं नहीं इसमें। आप प्रोडक्ट और समेशन निकाल चुके हैं, इससे पहले के लेक्चर में प्रोडक्ट्स और समेशन सीख चुके हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक जगह प्रोडक्ट को एच टी रख दो, कांस्टेंट टर्म बन जाता है। प्रोडक्ट वाला तो कांस्टेंट टर्म ही होता है ना, याद है, सी अपॉन ए। ठीक, तो देखो प्रोडक्ट फिर से कांस्टेंट में जाएगा। अब बची जो समेशन, जो सम जो है अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स लगा दो और साइन अपने दिमाग में थोड़ा सा रिलेट कर लो। क्या जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा दो टर्म है इसमें, बस दिमाग में लेके चलो, कुछ कहने हैं। जैसे समेशन आएगा उसके साथ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे। समेशन आएगा तो क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब जो जहां जो जैसा बच गया सब जगह प्लस आएगा। एज इट इज सारे पोजीशन पे प्लस आएंगे, बस अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स मल्टीप्लाई है तो वहां पे माइनस आएगा। हमको नहीं लगता कि आप को ये बर्डन लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम एक चीज बोल चुके हैं, एक ही जगह माइनस आएगा, बाद में जगह प्लस आएगा। इसको तो ऐसे खेलते टूटते भी आप याद रख सकते हैं ना कि एक जगह माइनस आएगा, बाद में की जगह प्लस आएगा। माइनस किसके साथ आएगा, अल्फा प्लस बीटा के साथ। यदि एक्स मल्टीप्लाई है तो उसमें माइनस आ जाएगा, बाद बाकी में प्लस आ जाएगा। बस भूल जाइए इसको, कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे सब सोल्व आउट हो जाएगा, कहीं से आपको बटन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि हम हैं तो आपको बटन लेने की क्या जरूरत है। ओके, इसको थोड़ा सा नोट्स करेगा तो नोट्स कर लो, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा थ्योरी कि हम आपको इसमें कुछ आगे करके दिखाएं। क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन देखेंगे। कर दें, नोट्स कीजिए आप लोग इसको, ये बस रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है इसके लिए। यदि तो हम फास्ट बोल रहे होंगे तो आप बताइएगा हमको, सर आप फास्ट चल रहे हैं, या कमेंट कीजिएगा अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगे तो। राइटिंग पता नहीं चले कुछ भी वगैरह वगैरह बताइए। और बताइए कि बाद बाकी और सब चैप्टर कैसा चल रहा है आपका, और सब सब्जेक्ट कैसा चल रहा है। सारे सब्जेक्ट को ना वेटेज दे करके पढ़िए। जो जिसमें आप वीक हैं, जो आपका वीकर सेक्शन है, उस पर सीटिंग टाइम बढ़ाइए। देखिए जैसे आप बड़े एग्जाम फेस कीजिएगा, तो यदि आपको लाइफ में कुछ नहीं होगा ना वहां पे, तो आप यही चीज कीजिएगा कि सिटिंग टाइम का मतलब होता है कि आपके अंदर कितना कैपेसिटी है चेयर पे बैठने की। कोई जरूरी है, कोई टॉपर है तो टॉपर अपने लिए है भाई। यदि तुम भी एक मतलब अच्छे स्ट्रगलर हो, अच्छे मेहनत करने वाले हो, और तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, कि तुमको पता होगा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, ये तुमको अपने आप में खोजना है कि तुम कैसे अपना पोटेंशियल को अप्लाई कर पाते हो। ये तुम्हारे अंदर है, पोटेंशियल सबके अंदर है यार।
वो उस चीज को निकाल नहीं पाता है। समझ रहे हो बातों को? यदि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, अपना सिटिंग टाइम बढ़ा दो। यदि तुम 2 घंटा बैठ रहा है या हाफ एन आवर बैठ रहे हो, तो उसको बढ़ा करके 2 घंटा से 2.5 घंटे कर दो। देखना कि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, जो तुम्हारे पास वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग जो बड़े बड़े एग्जाम फेस किए हैं उसमें एक चीज गौर किए थे कि जो टॉपर होते हैं वो तो ठीक है, उसका ऑन एन एवरेज अपना टाइम पे वो निकाल लेते हैं, लेकिन जो होते हैं ना कि अब सब टाइप की कैटेगरी होते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, तो एवरेज वाले के लिए या बिलो एवरेज वाले के लिए एक ही चीज होती है कि वो अपना सिटिंग टाइम को बढ़ा दें, सिटिंग टाइम को बढ़ा दें। ये ब्रह्मास्त्र है किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए, या कहीं पे आप कुछ पाना चाहते हैं, यदि आप वो रिजल्ट पाना चाहते हैं जो आपके ब्रेन में चल रही है, स्टार्टिंग से अपनी सिटिंग पे ध्यान रखो। सारे टीचर लोग कहते हैं 8 आवर्स, थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग हट गए हैं, बट ये जरूरी है समझो, क्योंकि तुम लोग 10th से 12th में जाओगे, वहां पे एक नया सा बर्डन ऐसा फील होने लगेगा। ठीक, तो इसीलिए इस चीज को समझो। जैसे टीचर लोग कहते हैं 8 आवर्स, भाई ये एवरेज है, मतलब क्या ये जनरल रिजल्ट है। जनरल रिजल्ट से ठीक है, जनरल को फॉलो करो, वो चलती है, लेकिन जनरल रिजल्ट ही सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये जरूरी तो नहीं है ना। जनरल रिजल्ट सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। यदि तुम लेकिन जनरल रिजल्ट को फॉलो करोगे तो उम्मीद है कि ठीक है चीजें मिल जाएंगी। यदि तुम जनरल को फॉलो नहीं करोगे तब तो बहुत पीछे चल जाओगे ना। इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट से जनरल रिजल्ट बनाया जाता है किसी भी चीज में, कि उसको फॉलो करने से एवरेज, कम से कम आप एवरेज तक आ जाए। यदि आपको और बेस्ट करना है तो अपना कमजोरी खोजो कि तुम 8 आवर्स में तुम्हारा डाउट क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रही है। यदि तुम मैथ सॉल्व कर रहे हो सकता है तुमसे 2 आवर्स तुम बैठ रहे हो, फर्स्ट आवर में 2 क्वेश्चन लगे, लगता है नहीं भी लगता है, एग्जाम दोगे तो पता चलेगा। लेकिन फिर यदि तुम फर्स्ट आवर्स में ही गिव अप मार देते हो, उठ जाते हो चेयर पे से, तो तुम तो 2 क्वेश्चन जो कर रहे थे वो भी सही से नहीं कर पाए और छोड़ दिए। लेकिन गौर करना, जैसे 2 घंटा मतलब 1 आवर से बढ़ के 2 आवर्स पे जाएगा, कहां बोल रहे हैं 1 से 2 पे जाएगा ना, देखना तुम्हारा एफिशिएंसी क्या है होता है। जहां यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगा था, यहाँ पे तुम अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ये बढ़ भी सकता है, लास्ट लास्ट में ये बढ़ भी जाएगा। अब देखो, यदि तुम अपना सिटिंग आवर्स बढ़ाए तो तुमको इतना आउटपुट मिल रहा है, लेकिन एक चक्कर में यदि 35 क्वेश्चन है तो क्या करोगे फिर से? एक ही रामबाण है, ब्रह्मास्त्र एक ही है कि तुम इसको फिर से बढ़ा के 4 आवर्स कर दो। घंटा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ने आए, हम पढ़ेंगे। समझ गए? तुम पढ़ने आओ, पढ़ोगे, दिमाग को ये समझाओ कि हम पढ़ने आए हैं, पिताजी पैसा खर्च करें तो पढ़ेंगे। क्योंकि हम जैसे हम स्टूडेंट सबसे बात किए तो हमको थोड़ा सा लगा कि ये बताना ज्यादा जरूरी है यार। नहीं तो ऐसे बात करते हैं टीचर लोग, स्टूडेंट सब, कि है चलो ठीक है यहाँ कोचिंग ले लेंगे, वहां कोचिंग ले लेंगे, रिजल्ट तो मिल जाएगा। अरे कोचिंग रिजल्ट थोड़ा भी देता है भाई, रिजल्ट तुम देते हो, तुम्हारी एनर्जी रिजल्ट देती है, तुम्हारी इफिशिएंसी रिजल्ट देती है, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी होता है रिजल्ट देने का। इसलिए खुद से खोजो, खुद में सोचो, खुद से करो। ठीक, टीचर या कोई भी जो है तुमको थोड़ा सा डायरेक्शन देगा। यहाँ पे हम तुमको सब कुछ थोड़ा पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे सब कुछ, खुलेआम बोल रहे हैं हम तुमको, बस समझाएंगे करना कैसे है। जैसे अभी समेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखे, उसके बाद अल्फा बीटा से फिर इक्वेशन फाइंड आउट किए, उसमें तुम 10 क्वेश्चन अपने से करो, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक टर्मिनोलॉजी बताएंगे, बाद बाकी तुम खुद खोजना है, खुद बैठना है। और तुम खोजोगे कैसे? करोगे तब तक खोजोगे। चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठना सीखो, रिजल्ट अपने आप सामने आने लगेगी। यदि तुम्हारा रिजल्ट अभी 60% जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है, बट 60% हो सकता है जो 80% ला रहा है उसके कंपेरिजन कम तो है। कंपेरिजन नहीं करनी है, बट एक रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए ना, कि एक अच्छा रिजल्ट हो तो तुमको भी खुशी मिलेगा उस चीज से। इसीलिए तो वो सब उस रिजल्ट को 60 से 80, 80 से 90 करने के लिए हमेशा सिटिंग टाइम इंपॉर्टेंट होता है। सिटिंग टाइम पे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं हम, सॉरी, कि यदि तुमको कहीं से कोई चीज नहीं पढ़ पाए हो, यदि तुम्हारा एट दैट टाइम कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, तुमको बैठने की आदत रहेगी ना, तुम खुद से पढ़ लोगे। यदि तुम्हारे पास बैठने की कैपेसिटी है, तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। इसीलिए इस चीज को सोचो। सब उतने लेवल के तो होते नहीं है ना, कि यानी तो सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेंगे। बड़े इंस्टीट्यूट का कहने का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, कि यहाँ वहाँ तो नहीं हो पाती है सबसे। चलिए छोड़िए, वहां तक की बातें थी। हम आपको एक ही चीज उसमें बताए हैं बार बार, कि सिटिंग टाइम को बढ़ा दो, करो। और जो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा उसके लिए हम लोग हैं, बहुत सारे मतलब है टीचर जो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली स्टडी करो, लेकिन एक सपोर्ट करते रहो। समझ गए? सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारे सपोर्ट से हम यहाँ खड़े हैं, तो इसलिए तुम क्या करोगे,
सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे? बताओ। और सारे जो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाते, उसको ये बताओ कि हाँ, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर ही है, तुम खुद अपने आप मोटिवेट हो। हाँ, एक बात मोटिवेट से ये याद आई हमको, कोई इंसान किसी के लेक्चर देख करके जिंदगी भर मोटिवेट नहीं रह सकता भाई। 1 मिनट मोटिवेट रहेगा, जब तक लेक्चर देखेगा तब तक मोटिवेट रहेगा। और लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहिए, चेहरे पे स्माइल चाहिए, तो वो तुम्हारे अंदर से आती है, तुमको खुद निकालना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। खुद से मोटिवेट हो, खुद से काम करना सीखो, तुम ही जिंदगी भर मोटिवेट रह पाओगे और जो चाहते हो वो मिल पाएगा। यदि किसी के ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन देख करके वहीं तक बातें रह जाती है, वहां से निकलोगे, खाना खाओगे, सोओगे, फिर चले गया, 5 दिन रहेगा, 1 वीक रहेगा, उससे कुछ नहीं हो जाएगी। यदि वही चीज को अपनी लाइफ में उतारोगे ना, खुद से मोटिवेट रहोगे ना, बहुत कुछ कर लोगे। ठीक। आइए हम थोड़ा सा फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है, sum of two number is 36 and product of that number is 180. Find the आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या फाइंड करना है देख लीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज, अच्छा नंबर है, नंबर ले लो, नंबर से दार लगाना पड़ेगा, इज 36 एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का प्रोडक्ट जो है 180 है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द नंबर। क्या करोगे? सोचो, करना शुरू करो। एक पॉज बटन है, पॉज कर दो वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, काम कर लोगे आसानी से। समझ रहे हैं बातों को? हम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आप मेरे सामने होते तो हम साइड हो जाते, बहुत देर तक वेट करते, आप कहते, आपकी बातें सुनते, देन उसके बाद प्रोसीड करते। बट अभी मेरे पास भी एक प्रॉब्लम है कि हमको ये करके आपके पास पहुंचानी है, इसलिए हम तो करते रह जाएंगे। आप करते रहिए, आप पॉज करके वीडियो को कीजिए, करने से ही चीजें आती हैं। अब देखो, सीधी बात है कि बोल रहा सम ऑफ टू नंबर्स, हमको टू नंबर्स पता नहीं है, तो हमको एज्यूम ही करना पड़ेगा ना। एज्यूम कर लेते हैं। देखो, बार बार एक्स आती है तो कोई बात नहीं, तुमको जो मन है वो मान लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेट वन नंबर इज एक्स, अब बोल रहा है सम, तो अदर नंबर तुम वाई नहीं एज्यूम कर लेना। वहां पे वाई करोगे तो वह डबल वेरिएबल में जाएगा। क्यों झंझट लेना, जब चीजें आसानी से मिल रही हो, क्यों इधर उधर मुंह मारना, कोई जरूरी नहीं है। आसानी से जो मिल रहा है उसी उसी को पाइए, उसी में खुश रहिए। और ऐसे आसानी से बहुत बड़ी चीज नहीं मिल जाती है, ये भी बता दें, ये भी सत्य है, आगे जाके समझ में आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। जहां पे आप कंफर्ट जोन है वहां पे लात मार के उसको हटा दो, चाहे वो कंफर्ट जोन कुछ भी हो क्यों ना आपके लिए। कंफर्ट जोन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, कंफर्ट जोन आपको वहीं तक सीमित करके रख देती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ट्राई करो, यह कटु सत्य है। सम ऑफ टू नंबर इज 36। देखो, एक नंबर मान लिए एक्स, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस दूसरा नंबर का सम 36 होता है। एगो को एक्स मान लीजिए, दूसरा को 36 माइनस एक्स। हो सकता है तुमको कभी कभी ज्यादा बोर्ड भी लग रहा हो लेक्चर, चीजों को हम बहुत आसानी से करने का ट्राई करते हैं। भाई कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप ओवर स्मार्ट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी देखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए साथ साथ चलो। 36 माइनस एक्स, अब इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो तो 36 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, यदि जोड़ोगे प्लस करोगे 36 हो जाएगा। हो गया ना दो नंबर का सम। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 है। x इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। हो गया। अब तुम करने का ट्राई करो, इससे इसको करो, 36x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। मतलब सेम साइड कर लेते हैं, इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट टू जीरो। तो करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x
प्लस 180 इक्वल टू 0। ये आपके पास निकल गया। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकल गया, इसी को सोल्व करेगा तो दोनों नंबर भी मिल जाएगा। एगो पार्ट का तो यही आंसर हो गया, एगो पार्ट का यही आंसर हो गया, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। अब बोल रहा है कि वह नंबर क्या क्या होगा, इसको फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड बता चुके हैं हम आपको, फैक्टराइज करोगे नंबर फाइंड आउट कर लोगे। फैक्टराइज करके देखो कि इसका रिलेशन किससे क्या बनेगा। उसके लिए होता है कि इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस या माइनस करके 36 आना चाहिए। तो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ को धीरे धीरे से करेंगे। अब देखो इससे जो हम फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, तो इसमें सारे नंबर प्राइम नंबर आएंगे। समझ में आ रही है ये चीजें, तो ये तो थर्ड फोर्थ क्लास की बातें हैं। अब इससे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 36 हो जाए और प्रोडक्ट करने से 180 हो जाए, या इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर, फर्स्ट और थर्ड के बराबर। तो इसमें से थोड़ा सा बताओ इसमें से क्या आएगा। सोचो, हम भी सोच रहे हैं, तुम भी सोचो। 45, 15 दूना 30, 3 दूना 6, 36, 18 निकल गया। तुमको बना, बना कि नहीं बना, हम एक करके देखने का ट्राई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 30x प्लस 180 इक्वल टू 0। देखो यहां से कर लो, 5 इंटू 3 इंटू 2, 30 और इन दोनों के साथ ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। बस उसके बाद इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइम लिए थे, आप भी सोचो और हम भी सोचते हैं, ऐसा बात नहीं, हम भी तो मशीन थोड़े ना है, हमको भी सोचना पड़ता है, आपको भी सोचना पड़ेगा। और वही है कि आपको सोच को फास्ट करना होगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से, मतलब आसानी से क्या, आसानी से तो कर ही लेंगे, क्योंकि समझ गए हैं तो आसानी से तो कर ही लेंगे, बट एक गिवन टाइम में भी कर सके। चलो करो इसको, अब कुछ नहीं बचा है, दोनों से कॉमन लो ना, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा। दोनों को जीरो के इक्वेट कर देगा। एक्स इक्वल टू 6, एक बार हो गया एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 30। अब बताओ दोनों का सम देखो, 36 दोनों को प्रोडक्ट करेगा तो 180। इसी नंबर को हम डायरेक्ट एक अलग अलग मेथड से करने के बाद ट्राई करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। वो जेन्युइन तरीका नहीं है, बट तरीका है, कर सकते हैं। अब तुम मान लो कि एक क्वाड्रेटिक बोल देगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो उसमें क्वाड्रेटिक का रूट्स होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी रूट्स को हम मान लेते हैं, एगो हो गया अल्फा, एगो हो जाएगा बीटा, एगो रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा, एगो रूट्स बीटा। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब ये दो नंबर का सम दिया है, तो उसी तरह मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सम इतना है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट का इतना है। एक बार में टूट जाता ना, ये सब हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना प्रोसेस हम नहीं जाते। अगर अल्फा बीटा से निकालने की ट्राई करते तो डायरेक्ट निकल जाता वहां से, बट एग्जाम में आपको ऐसे करना होता है, ठीक। एक बार देख लो, अगर तुमको डायरेक्ट सॉल्व करना, कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कुछ भी, तो इतना करने की जरूरत नहीं है मानने उनने का। सीधा मान लेंगे एक नंबर अल्फा, दूसरा नंबर बीटा, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स होगा, उसी दोनों का सम 36 एंड प्रोडक्ट 180, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो, अच्छा नोट्स कर लो, इसको मैनेज कर देते हैं, एक बार उस हिसाब से देख लो। उस हिसाब से क्या देखोगे, उस हिसाब से ये देखोगे कि मान लो कि रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला तो रूट्स तो होगा कुछ ना कुछ, रूट्स हो गया एगो अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हम मान लेते हैं एगो नंबर अल्फा, एगो नंबर बीटा, इसी में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है ये, और वही जो नंबर है इसका रूट्स भी है, क्या है, इसका रूट्स भी है। बात समझ में आ रहे हो, आवत है कि नहीं आवत है।
तो बात यहाँ पे ये है बबुआ बुझो, हम तुमको कह रहे हैं ये दोनों नंबर जो बा ना एकरे रूट बा, रूट सो यही है और नंबर भी यही है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली से डिजाइन है, फाइंड द इक्वेशन एंड नंबर। तो इसीलिए हम मान लिए ये इसका रूट्स भी है, नंबर भी है। तो अब देखो रूट्स है, समेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला से पहले पढ़ा चुके हैं हम। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें। सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम दिया हुआ है 36, प्रोडक्ट दिया हुआ है 180। अब हम आपको इससे पहले बताए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला, यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है ना भाई, यदि ये होता है इसे पुट कर दो, यदि आप तुम्हारे पास तो सारा वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस निकल गवा ना एक के बार में, यदि निकल गया तो हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर से वही 3 और 6 आ जाएगा। एनी डाउट? नहीं डाउट? तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। फॉर्मूला जो बताए थे अभी इसको तोड़ने का तरीका दिखा दिए थे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसमें बस फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना था और आप लोगों को ये बतानी थी कि आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो बताने था, थोड़ा सा भी ये ज्यादा मकसद था, इसलिए इस लेक्चर को बड़ा छोटा सा रखे थे। आप लोग सिटिंग टाइम पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तो ही कुछ कर पाइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि लेक्चर अच्छे लग रहे हो, चीजें अच्छे लग रहे हो तो आप इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे। ठीक, फैलाएंगे, शेयर करेंगे। यदि घर में जितना भी माल है सब माल से टिपो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।